बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएनए के ऊपर। ग्रैंड नेशनल असेंबली ये पार्लियामेंट है चाइना का। आज हमने इसको डिटेल से डिस्कस करना है कि इसकी क्या पावर्स हैं, इसकी टर्म्स क्या हैं, इसके मेंबर्स कितने हैं और इसकी पावर्स कौन सी हैं, इसके फंक्शंस कौन से हैं, इसकी लिमिटेशंस कौन सी है, स्ट्रक्चर क्या है। जनरल जीएनए ग्रैंड नेशनल असेंबली या फिर जनरल नेशनल असेंबली यूनिकैमरल टर्किश हाउस है। ये यूनिकैमरल का मतलब होता है कि एक ही हाउस है, इसके दो हाउसेज नहीं है, जिस तरह बाई कैमरल सिस्टम होता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। यहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस है। इसके अगर मेंबर्स की बात करें तो इसके 600 मेंबर्स होते हैं जो कि 5 साल की टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। 600 मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 5 years टर्म। दे मस्ट बी 25 years ऑफ एज। उनकी जो एज होगी वो 25 years होगी एंड मस्ट नॉट कन्विक्टेड एनी कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से उनका अगर वो कन्विक्टेड हैं तो वो फिर मेंबर्स नहीं बन सकते। आगे उसकी जो है क्वालिफिकेशन, मस्ट नॉट होल्ड एनी प्रॉफिटेबल पब्लिक ऑफिस। उसके पास किसी किस्म का भी प्रॉफिट पब्लिक ऑफिस नहीं होना चाहिए। मस्ट कंप्लीट कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग। उसने मिलिट्री ट्रेनिंग भी कंप्लीट की हुई हो। दे मस्ट बी सिटीज़न ऑफ टर्की। वो टर्किश पीपल जो हैं, टर्किश जो स्टेट्स है, टर्किया जो है उसके सिटीज़न हूँ। दे मस्ट हैव कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन भी कंप्लीट की हुई हो। अब पार्लियामेंट का जो कोरम है वो 1/3 है, जिसमें हम कहते हैं कि 200 मेंबर्स कम से कम, क्योंकि 600 बंदा है तो 1/3 200 मेंबर्स बनते हैं। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व नेशनल असेंबली, जीएनए ग्रैंड नेशनल असेंबली। तो जीएनए को प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व भी कर सकता है। अब आते हैं पावर्स के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। जीएनए की क्या फंक्शंस हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी लेजिस्लेचर्स की जो पावर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। लॉ मेकिंग, रिपेलिंग एंड अमेंडमेंट लॉज विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से लॉज को रिपेल करना, बनाना या फिर अमेंड करना, ये इसकी पावर्स हैं। आगे देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स को। अगर देखें तो हम कहते हैं बजट इज़ प्रपोज्ड बाय प्रेसिडेंट एंड पास्ड बाय जीएनए। बजट जो है जीएनए इसका स्टेट का, वो प्रपोज तो प्रेसिडेंट करता है लेकिन जीएनए उसको पास करता है। जीएनए पास ना करे तो वो बजट नहीं बन सकता। जुडिशियल पावर्स की अगर बात करें, जीएनए आल्सो हैव अ पावर टू ग्रांट पर्डन बाय 3/5 मेजॉरिटी। 3/5 मेजॉरिटी अगर पार्लियामेंट के मेंबरान दे दें तो किसी भी शख्स को आप पर्डन ग्रांट कर सकते हो, किसी भी शख्स को आप रिहाई दिलवा सकते हो, किसी अगर उसको सज़ा हुई है तो। वार की बात करें तो पार्लियामेंट जो है डिक्लेरेशन ऑफ वार डन बाय जीएनए। जीएनए डिक्लेयर करता है कि वार करनी है या नहीं करनी। द डिसीजन ऑफ फॉरेन ट्रूप्स टू डिप्लॉय इन टर्की इज द पावर ऑफ जीएनए। जीएनए जो है उसके पास ये पावर है कि वो जो ट्रूप्स हैं उनको डिप्लॉय करना है फॉरेन के अंदर, ठीक है ना। कहीं पे भी आपने जंग करनी है या अपनी आर्मी को भेजना है तो ये पावर्स किसके पास हैं? जीएनए के पास हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो यहाँ पे वो कहता है कि 2 तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रपोज करने के लिए। देयर आर 2 ways टू प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैन प्रपोज बाय प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट इसको प्रपोज करता है। जीएनए पास्ड एंड देन प्रेसिडेंट साइन। फिर जीएनए इसको पास करता है और प्रेसिडेंट फिर इस पे साइन करता है टू मेक इट लॉ। ये पहला मेथड है। दूसरा देखते हैं। दूसरा ये है कि जीएनए प्रपोज्ड आर पास्ड। जीएनए इसको प्रपोज करता है या फिर पास करता है, देन प्रेसिडेंट साइन। प्रेसिडेंट फिर इसको साइन करता है। अब आगे क्या सिचुएशन है? इन बोथ सिचुएशंस जीएनए पास्ड इट बाय 3/4, देन प्रेसिडेंट हैज 3 ऑप्शन। वो कहता है कि जब जीएनए किसी बिल को पास करती है तो उसके बाद आगे जो है 3 ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट, अच्छा ये पास कितनी मेजॉरिटी के साथ करती है, कौन सी? ये स्पेशल इसके लिए मेजॉरिटी है 3/5, तो उसके साथ ही इसको पास करना पड़ता है।
फिर प्रेसिडेंट के पास कौन से ऑप्शन है? 3। या तो वो इसको अप्रूव कर दे, या फिर इसको रिजेक्ट कर दे, या फिर इसको दोबारा जीएनए की तरफ सेंड कर दे फॉर रिकंसिडरेशन। अच्छा, इट इज़ पास्ड बाय 2/3 एंड मोर मेजॉरिटी, इन दैट केस प्रेसिडेंट हैज़ 2 ऑप्शन। अब जब पार्लियामेंट के पास आता है, अप्रूव हो गया तो फिर वो लॉ बन गया, रिजेक्ट हो गया तो फिर दोबारा पार्लियामेंट की तरफ आ जाता है, पार्लियामेंट इसको दोबारा 2/3 मेजॉरिटी से पास कर सकता है, या फिर प्रेसिडेंट खुद इसको जीएनए की तरफ दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए पास कर ले। अब प्रेसिडेंट के पास फिर 2 ऑप्शन है, या तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास किया हुआ बिल वो अप्रूव कर दे, या फिर स्टेट के अंदर रेफरेंडम करवा ले। अगर लोग इसको एक्सेप्ट कर लें तो ठीक है, लोग एक्सेप्ट ना करें तो देन रिजेक्ट हो सकता है। तो ये दोबारा यहाँ पे देख लें, क्योंकि ये फोकस में नहीं आया होगा। जिस स्टूडेंट ने इसको यहाँ से लिखना है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो वो अमेंडमेंट है जो यूएस प्रेसिडेंट से सुपीरियर करती है टर्किश प्रेसिडेंट को। आगे हम देखते हैं इम्पीचमेंट। ये भी पावर में आता है जीएनए की कौन सी पावर में आता है? लेजिस्लेटिव पावर में। जीएनए कैन इम्पीच प्रेसिडेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी। तो जीएनए जो है 2/3 मेजॉरिटी से प्रेसिडेंट को इम्पीच भी कर सकता है। एग्जेक्टिव पावर की बात करें तो हम कहते हैं कि जीएनए के पास कोई भी एग्जेक्टिव पावर्स नहीं है। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है जीएनए टर्किया का वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया इसके क्वालिफ़िकेशन को, इसकी टर्म को, इसके मेंबर्स को, इसके पूरे स्ट्रक्चर को, इसके कोरम को। अच्छा, फिर हमने इसके फंक्शंस को डिस्कस किया, उसमें हमने लेजिस्लेटिव पावर्स को देखा, उसमें हमने फाइनेंशियल पावर्स को देखा, जुडिशियल पावर्स को देखा, वार डिक्लेरेशन को देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखा, उसके बाद हमने इम्पीचमेंट प्रोसेस को देखा, फिर हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स को देखा। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।